आप देख रहे हैं एच एन न्यूज़। एच एन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजहरुद्दीन। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात। देख रही है क्या? देखना। क्या बोल तू तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तो ये सारी जो उसकी जो हरकतें थी ना, थोड़ा नॉटीपन, दैट वाज आल्सो समथिंग दैट आई रियली एंजॉयड। आल्सो आई विल टेल यू, अल्लू जी मेड माय जॉब अ लॉट मोर इजियर। द वे ही हैज परफॉर्म्ड इन द एंटायर फिल्म, यू नो, वो कैरेक्टर मेंटेन करना, वो स्वैग मेंटेन करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फॉलो हिम, ट्रस्ट मी, नथिंग एल्स। तुषार, सबसे पहले तो पिछले साल का अंत हुआ माजिद जी के अप्रिसिएशन के साथ, और इस साल की शुरुआत हुई है पुष्पा में जो आपने वॉइस दिया है उसके अप्रिसिएशन के साथ। तो दोनों के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। थैंक यू। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी पुष्पा के लिए जो वॉइस को अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बस भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि यू नो, वॉइस के लिए इस तरह की अप्रिसिएशन और इतना प्यार और रील्स और गाने और पता नहीं क्या क्या, सो मतलब ये तो सपने में भी नहीं सोचा था ऑनेस्टली कि यूजुअली एज एन एक्टर आप सोचते हो कि मैं काम करूँगा और एक्टिंग की तारीफ होगी, लोग बोलेंगे वाह वाह क्या कैरेक्टर किया। लेकिन एक वॉइस के लिए इतनी तारीफ, इतना प्यार, तो जाहिर सी बात है एज एन आर्टिस्ट दैट इज़ वॉट यू लिव फॉर पीपल्स अप्रिसिएशन एंड देयर अपलॉज। सो वो जब होता है तो इट्स लाइक, यू नो, जो आ रहा है किसी भी तरीके से आने दो, यू ओनली वांट मोर एंड मोर ऑफ इट, एंड गॉड हैज़ बीन काइंड। आई एम एक्सट्रीमली humbled by the entire adulation that I am getting. वेल, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि आपने अपनी वॉइस दी। इससे पहले भी आपने द लायन किंग दी थी, फिर अभी पुष्पा। लेकिन बतौर आर्टिस्ट कितना मुश्किल हो जाता है जब आप बिहाइंड द कैमरास काम करते हैं, तो बतौर आर्टिस्ट कितना मुश्किल हो जाता है? आई डोंट नो, मैं उसके पास देखता हूँ थोड़े अलग नज़रिए से। मुझे वो बड़ा मज़ेदार लगता है। एज एन आर्टिस्ट मुझे वो एक चैलेंज लगता है, यू नो, कि किसी और ने किसी और सिचुएशन में एक काम किया है, परफॉर्म किया है, पता नहीं उनका माइंडसेट उस वक्त क्या होगा, कैसे होगा और क्या सोच रहे होंगे। नाउ यू डोंट रियली हैव द लिबर्टी टुडे स्पेशली कि आप एवरी सीन आप उनके साथ डिस्कस करो कि आप क्या सोच रहे थे, कैसे किया। आप बस देख रहे हो कि अच्छा ये इमोशन है, ये फील होगा। शायद उन्होंने यहाँ ये सोचा होगा कि मैं हीरोइन के साथ ये मंदिर में मिल रहा है, वो शर्मा रहा है, वो कैसे अप्रोच करेगा। तो यू थिंक ऑफ ऑल दोज थिंग्स, देन यू वॉच द परफॉर्मेंस एंड यू परफॉर्म। तो आपको बैठ के वहाँ पे स्टूडियो में खाली वो उनके जो इमोशंस है उनको कॉम्प्लीमेंट करना। तो मुझे बड़ा मज़ेदार लगता है ये कि यू नो, आप वहाँ हो नहीं, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू क्रिएट एन इल्यूजन दैट यू आर देयर एंड यू आर परफॉर्मिंग इट। So it's fantastic, you know. I love doing every bit of it. मतलब अगर पुष्पा की बात की जाए तो how did this happen? पुष्पा कैसे? मैंने जब लायन किंग किया था तो हमारे जो डबिंग डायरेक्टर है अबुल जी, he had seen my work there, and you know, of course तब लायन किंग को भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिली थी, एंड तो उन्होंने जब पुष्पा की बात हो रही थी तो मेरा नाम सजेस्ट किया कि why don't we try him. Because they wanted a known actor, a celeb, an actor basically to try and dub this one. तो तब उन्होंने मुझे पूछा कि ऐसा ऐसा आप करोगे क्या? मैंने कहा मैंने कभी किया नहीं है, बट कोशिश करना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा कैसे क्या होता है, क्योंकि हमने साउथ की कई सारी डब फिल्में देखी है। तो मैंने कहा कि थोड़ा अलग तरीके से मैं अपने तरीके से करना चाहूँगा। तो इसे हाँ, एंड देन वी डिड सम सैम्पलिंग, हमने थोड़े परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस किए, एंड देन वी फ्रोज ऑन द वॉइस दैट इज़ देयर फाइनली। तो वो प्रोसेस मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। जब मैं अपनी फिल्म में भी डब करता हूँ तो कई बार हम लोग यू नो, कुछ कुछ चीज़ें रहती है कि डबिंग में मैं इसको कैसे एनहेंस कर सकता हूँ, क्योंकि ये सारी कहानियाँ फिल्म इंडस्ट्री में या थिएटर में जब से आए हैं तब से सुनते आए कि बच्चन साहब अर्ली मॉर्निंग जाते हैं और डब करते हैं, तो उनकी आवाज़ में वो फ्रेशनेस होता है, बेस आता है। या दिलीप साहब शूट पे ज़्यादा बोलते नहीं थे लेकिन डबिंग में वो एनहांस करते थे। सो दीज आर ऑल द स्टोरीज दैट यू ग्रोन अप विथ, एंड देन व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी देन यू ट्राई टू डू समथिंग ऑन योर ओन, यू नो। जैसे हेरा फेरी के वक्त हमने सुना था कि परेश भाई ने डबिंग में बहुत इम्प्रोवाइज़ किया और उसको कुछ अलग ही रूप दे दिया। तो देन यू फील कि आप डबिंग में भी कई सारी चीज़ें हो सकती है वहाँ पे। तो देन इफ़ यू कैन देन यू शुड give it a shot, and that's exactly what I try to do with my films also. That's exactly what I've tried with Pushpa also. well, अगर
आप जब एक्टिंग करते हैं तो अपने एक्टिंग के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं जी। और जब आप वॉइस देते हैं तो अपने वॉइस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। जी। तो पुष्पा में भी सेम चीज़ हुई है, आपने कुछ इस तरह से एक्सप्रेस किया है कि कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है कि एक्टिंग किसी और की है और वॉइस किसी और की है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, पुष्पा फिल्म के डायलॉग्स इतने ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, कौन सा ऐसा डायलॉग रहा आपके लिए जिसको एक्सप्रेस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा? मेरे लिए क्लाइमैक्स का सीक्वेंस मुश्किल था, क्योंकि क्लाइमैक्स एक ऐसा सीक्वेंस था कि जहाँ देर आर वेरिड इमोशंस. It starts on a lighter note as a friendly banter. There's humor, there are jokes, and then suddenly he starts changing gears in a gradual manner, and suddenly it starts changing shape. तो उनका attitude, swag, body language, anger, frustration, everything starts coming out in a different manner. तो वो डब करना थोड़ा चैलेंजिंग था, बिकॉज वहाँ आप जब परफॉर्म करते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज एक अलग होती है, you know? आप गुस्से को गुस्से की तरह दिखा सकते हो, कुछ कर, सो वो बैठे बैठे परफॉर्म करना वाज अ चैलेंज फॉर मी. बट अगेन इट्स टीम वर्क, सो अबुल जी ऑल्सो हेल्प्स मी अ लॉट कि सर ये और बेटर हो सकता है, थोड़ा वैसा ट्राई करो, ये करो. और फिर उसमें हम लोग छोटी छोटी चीज़ें, मराठी के वर्ड्स कुछ डालने हो, कावरा बावरा हो या आइचा गावात वगैरह वगैरह, तो वो सारा कर करा के it shaped up pretty well, but that was challenging. Well, ये तो पुष्पा का इतना क्रेज हो गया है, लेकिन अब आगे जाके अगर साउथ की दूसरी फिल्म जैसे KGF 2 वगैरह में मौका मिले क्या थॉट्स होंगे आपके? No, I'll think about it. I won't commit anything right now because ये regular I haven't really dubbed films. तो बट हाँ, ये बात उतनी सच है कि जैसे प्रोडक्शन भी पहले किया नहीं था, जब किया तो बड़ा अच्छा लगा, फिर उसकी एक किक है अपनी, बट बार बार मैं नहीं कर सकता. एक्टिंग इज़ समथिंग दैट आई रियली एन्जॉय डूइंग, सो फोकस एरिया तो मेरा वही है. बट हाँ, ऐसा वन ऑफ कहीं कुछ बीच में आ जाती है फिल्म, तो वो करने में मज़ा आएगा. लेकिन जिस तरीके से इस फिल्म को प्यार मिल रहा है, ना सिर्फ वर्ल्ड वाइड, साउथ इंडस्ट्री ने इसको एक्सेप्ट किया है और अच्छी कमाई की है फिल्म में, वहीं हिंदी डब ने भी बहुत अच्छी कमाई करी है. डू यू थिंक बॉलीवुड में एक ये जो चीज़ है, एक नया स्पेस या एक नई ऑडियंस में जगह बना ली? 100%, without a doubt, and not only South. मतलब I think it's a new beginning for a lot of regional films. तो जहाँ एक रीजनल फिल्म हिंदी में डब होके आती है और वो अपनी एक जगह बनाती है, और पीपल हैव नो क्वाम्स अबाउट इट, कि बहुत से लोगों को तो शायद अल्लू जी साउथ के हीरो कौन कैसे, या नॉर्थ में शायद पता भी नहीं होगा. वैसे ही मराठी के कई सारे एक्टर्स होंगे जो लोगों को बाकी पता भी नहीं होंगे. बट अगर फिल्म अच्छी है, अगर कंटेंट अच्छा है और उसको सही तरीके से प्रमोट किया जाए, तो क्या जादू हो सकती है, ये हम सब ने अभी देख लिया है फर्स्ट हैंड. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड अ ग्रेट बिगिनिंग फॉर ऑल फिल्म्स, एंड इंक्लूडिंग हिंदी, कि हिंदी की फिल्में भी अगर हमें साउथ में डब करके वहाँ रिलीज़ करनी हो, व्हाई नॉट, कि उनके लैंग्वेज में कुछ कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी हीरोज़ नहीं पता, तो अगर वो वैसी फिल्में डब होके वहाँ जाती है तो उसका एक अलग ऑडियंस, फैन फॉलोइंग, अलग रेवेन्यू, इंडस्ट्री ग्रो होती है, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस. जैसे कि श्रेयस आपने कहा कि आपको एक्टिंग वो एक अलग ही जोन है आपके लिए, एंड यू ऑलवेज एंजॉय एक्टिंग. वेल, पार्ट 2 का अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दिया है, जिसकी शुरुआत मेकर्स ने कर दी है. वेल, इस बार तो हमने एज अ वॉइस देखा है, लेकिन चांसेस है कहीं कि पार्ट 2 में हम आपको नहीं, आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ ऑलरेडी प्री प्लान्ड, और उनका सारा प्लानिंग हो गया है. हालांकि ये बात और है कि आई वुड लव टू बी a part of it, अगर as an actor नहीं तो maybe as the voice of Pushpa again, so definitely I would love to be involved with it in some way or the other, because it's not every day that you get films like these, ये मतलब बहुत सालों बाद ऐसी एक पिक्चर आती है जो इतना हंगामा करती है और मज़ेदार सी फिल्म रहती है. सो हर एक्टर चाहता है कि उसके करियर में इस किस्म की भी एक फिल्म हो. सो येस, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन इफ़ नॉट दिस वन देन मे बी समथिंग एल्स सम अदर टाइम.
वेल डेफिनेटली वो तो होगा ही, लेकिन आपसे ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है आपको, एज अ वॉइस के लिए आपको इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, आप लकी भी बहुत ज़्यादा साबित हुए हैं जब भी आपने अपनी वॉइस दी है किसी फिल्म के लिए, तो क्यों ना इस चीज़ को ज़्यादा और ट्राई किया जाए ताकि ये हमारे लिए भी अच्छा हो और हमारी इंडस्ट्री को भी अच्छी बड़ी हिट्स मिल सके। नहीं ज़रूर, मतलब गॉड हैज़ बीन काइंड, और दोनों फिल्में, इनफैक्ट लायन किंग ऑल्सो डिड सम फिनोमिनल बिजनेस एंड दिस वन ऑल्सो, इसका तो मतलब कुछ अलग ही लेवल का ट्रेंड हो गया। बट मुझे ये भी लगता है कि अगर किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा करते हो तो फिर उसकी वैल्यू भी थोड़ी सी कम हो जाती है। सो थोड़ी सी एक्सक्लूसिविटी बनी रहे उसकी। आई थिंक पीपल शुड ऑल्सो समवेयर फील कि यार इसमें शायद श्रेयस की आवाज़ होनी चाहिए थी, या अच्छा अभी वापस 1 साल बाद कुछ एक ऐसी फिल्म आ रही है इसमें श्रेयस ने आवाज़ दी है, तो उसकी थोड़ी सी क्या बोलते हैं एक्सक्लूसिविटी रहेगी, थोड़ी लोगों को भी मज़ा आएगा। अगर मैं लकी हूँ, अब मैं छूट गया, मैं दनादन करने लगा, तो थोड़ा सा लोग भी बोर हो जाएंगे। सो आई वुड लव टू डू इट, बट एट द सेम टाइम आई वुड फोकस मोर ऑन माई एक्टिंग करियर। सो वेल, जैसे कि हमने कहा डायलॉग्स इतने ज़्यादा फेमस है, डायलॉग्स इतने पसंद किए जा रहे हैं, आपका कौन सा फेवरेट डायलॉग? मेरे कई सारे हैं, मतलब ऑफ कोर्स पुष्पराज में झुकेगा नहीं साला तो है ही, या फिर पुष्पा नाम सुन के, इनफैक्ट पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या मैं फायर है, ये हम डब कर चुके थे। और वो ऐसा था कि मैं रात को जब घर गया तो मैंने कहा कि ये मज़ा नहीं आया, मैं कल जाके वापस करूँगा। सो आई वेंट द नेक्स्ट डे एंड आई टोल्ड आवर डबिंग डायरेक्टर कि सर वो डायलॉग मैं वापस करना चाहता हूँ, बिकॉज देयर आर सम, आप देयर इज़ अ फील दैट यू गेट कि ये थोड़ा ऑफ कोर्स उसको आइकॉनिक डायलॉग अभी हो गया व्हाटएवर, लेकिन तभी आप करते हो तो आपको लगता है ये मज़ेदार लाइन है, ये ऐसी ही नहीं जानी चाहिए, इसमें थोड़ा और वज़न चाहिए। सो देन आई डिड इट अगेन कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे। बट जैसा एक और उसकी लाइन है कि यहाँ किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, मैं राज करने है, उसके साथ साथ समथिंग दैट आई एन्जॉयड वाज द रोमांटिक सीन्स, जहाँ वो इतना उसका हमने ऑरा देखा है, बट सडनली जब लड़की को इम्प्रेस करने की बारी आती है तो वो देख रही है, क्या देखना क्या बोल तू ऐसे क्यों बोल रहा है, तो ये सारी जो उसकी जो हरकतें थी ना, थोड़ा नॉटीपन, दैट वाज आल्सो समथिंग दैट आई रियली एन्जॉयड। ऑल्सो आई टेल यू, Allu ji made my job a lot more easier. The way he has performed in the entire film, character maintain करना, वो swag maintain करना is extremely difficult. So I was just trying to follow him. Trust me, nothing else. Well, हिंदी वर्जन के अलावा तेलुगु वर्जन वाले डायलॉग्स ट्राई किए आपने? नहीं बाबा नहीं, मैं सिर्फ वो रील्स में देखता हूँ तो मैं वो करता हूँ कि पुष्पराज तगदले, तो उतना ही पता है, बट बाकी नहीं। ट्राई करना चाहेंगे हमारे साथ? अच्छा, आप लिख के लाई हैं? के लाई हूं। ओह, क्या डायलॉग है इन तेलुगु? पुष्पराज तगदले, ओके। पुष्पा అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటవా, ఫైర్, अच्छा పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటవా, ఫైర్। वेल, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब इसे अगर मराठी का ट्विस्ट दिया जाए तो अरे बाप रे, पुष्पा नाव ऐकून काय गुलाबाचं फूल वाटलं काय, फायर आहे मी, फायर। पुष्पराज मोडेन पण वाकणार नाही साला। Very nice. So work on shares. What else is upcoming? So there's a film that I've done for Foxstar, which we just shot. So that is due this year. Then there's one more that I've done called Mannu Aur Munni Ki Shaadi. It's a comedy. That is due. Then there's one Marathi film that I did with Mahesh Manjrekar. There's that one, and yeah, I'll start one this month end on my birthday. Hopefully, I will start one in Marathi again. So hopefully ये साल की शुरुआत जितनी अच्छी होगी, एंड भी उतने ही अच्छे से हो। बस I'm just keeping my fingers crossed, एंड हम भी आपको बड़े पर्दे पर जल्दी देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। Thank you सो मच हमसे बात करने के लिए। Thank you.